आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह उस समय की बात है, सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया क्योंकि मेरी नौकरी लगने के 3 महीनों में ही मुझे प्रमोशन मिल गया था, जिस कारण मुझे कंपनी की नई ब्रांच की जिम्मेदारी भी दी गई थी। फिर मुझे अगली सुबह नई ब्रांच पर पहुंचने के लिए कहा गया, जिसके लिए मुझे जितनी जल्दी हो सकता था वहां के लिए निकलना था। मगर ऑफिस का काम खत्म करते करते दोपहर के 2 बज गए और काम खत्म करते ही मैं पहले तो घर और उसके तुरंत बाद ही नहीं, ब्रांच के लिए निकल गया, क्योंकि सुबह ही मुझे नई ब्रांच का चार्ज अपने हाथों में लेना था। फिर रात में गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं जहां बहुत अच्छा फील कर रहा था, तो वहीं नई जिम्मेदारियों का भी दबाव अभी से ही महसूस होने लगा था। इसी सोच विचार में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब थोड़ा और अंधेरा होने चला था और मैंने भी काफी रास्ता तय कर लिया था, मगर आगे के रास्ते को लेकर मैं थोड़ा दिक्कत में था, जिस वजह से बीच बीच में लोगों से मैं पूछते पूछते आगे बढ़ रहा था और इसी वजह से मुझे काफी देर हो गई क्योंकि कोई भी आदमी सही रास्ता बता ही नहीं रहा था। खैर, कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि ना जानते हुए भी इस कॉन्फिडेंस से रास्ता बताया कि उन्हें सच में पता हो। मगर हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने मुझे ऐसे रास्ते पर भेज दिया जो जंगल के अंदर जाता था, जिस कारण काफी परेशानी के बाद मैं जैसे तैसे वापस लौटा और सड़क पर पहुंचा। मगर अब रात काफी होने चली थी और रास्ता सुनसान होने लगा था, जिस कारण मुझे डर तो लग रहा था, मगर इतना भी नहीं। इसी बीच ड्राइव करते हुए मुझे एक आदमी सड़क पर लिफ्ट मांगता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देखकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकते ही वह आदमी गाड़ी की खिड़की के पास आते हुए बोला, सर, मुझे आगे जो कारखाना है वहां तक छोड़ देंगे? ये सुनते ही मैंने उस आदमी को झट से अपनी गाड़ी में बिठा लिया, क्योंकि उसी कारखाने के पास ही मुझे जाना था। वहां से निकलते ही मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, मैं पहली बार आया हूं तो जाहिर है कि मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो आप रास्ता बताते हुए चलना। इस पर वह आदमी बोला, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। फिर बातों बातों में मैंने उस आदमी को अपनी नई ब्रांच के बारे में बताया, तो उसने मुझे मेरी नई ब्रांच का रास्ता भी बता दिया। रात तो हो ही चुकी थी और अब जिस रास्ते पर हम लोग थे वह बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता था और ऊपर से अंधेरा भी, सिर्फ गाड़ी के लाइट की रोशनी का ही सहारा था। मैं जैसे तैसे उस उबड़ खाबड़ सड़क पर गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मुझे उस आदमी ने इशारा करते हुए गाड़ी की हेडलाइट बंद करने को कहा, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बोल रहे हो भाई साहब, लाइट ऑफ कर दूं? मगर क्यों? मैंने इतना कहा ही था कि वह आदमी पूरी तरह घबराते हुए बोला, अगर बुरी मौत नहीं मरना चाहते हो तो लाइट ऑफ कर दो। उस आदमी की बात सुनते ही मेरे तो कान खड़े हो गए और उसका चेहरा साफ बता रहा था कि मामला बहुत ही गंभीर है, जिस वजह से मैंने चुपचाप लाइट ऑफ कर दी और गाड़ी अंदाजे से धीरे धीरे ड्राइव करने लगा। फिर अगले 10 से 15 मिनट में कुछ भी अनहोनी नहीं हुई तो मुझे लगा कि लाइट ऑन कर लेनी चाहिए। वैसे भी उस रास्ते पर गाड़ी चलाना पहले से ही बेहद मुश्किल था और लाइट ऑफ करके तो नामुमकिन सा हो गया था। फिर आखिरकार मेरा सब्र टूटा और मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर दी। हेडलाइट्स ऑन होते ही वह आदमी एकदम से मेरे पर बरसते हुए बोला, अरे ये क्या कर दिया तुमने? मैंने मना किया था ना लाइट ऑन मत करना। इस पर मैं बड़े संयम के साथ उस आदमी को जवाब देते हुए बोला, जनाब, एक तो रास्ता ठीक नहीं है, ऊपर से आपने हेडलाइट्स ऑफ करवा दी, ऐसे में ड्राइव कैसे करें भला? और वैसे भी क्या हो गया लाइट ऑन करने से? इस पर उस आदमी ने मुझे इशारे से गाड़ी की पिछली सीट की तरफ देखने को कहा और जब मैंने पिछली सीट की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल पिछली सीट पर 2 और आदमी बैठे थे जिनका चेहरा नीचे की तरफ था और दोनों ही लगातार कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे।
मेरी तो अब सांस भी रुक रुक कर चल रही थी। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। मैं अभी उन दोनों आदमी को देख ही रहा था कि उस आदमी ने मुझे हाथ लगाते हुए इशारे में बिल्कुल चुप रहने को कहा और साथ ही फिर से लाइट ऑफ करने को। फिर ठीक मैंने भी वैसा ही किया। मैंने लाइट तो ऑफ कर दी, मगर डर से मेरे हाथ पैर काबू में नहीं थे, जिस वजह से अब मैं गाड़ी बिल्कुल भी सही से ड्राइव नहीं कर पा रहा था। मगर अभी तो वैसे ही जान पर बनी हुई थी, इसलिए मैं डरते हुए कार ड्राइव करता रहा कि तभी गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई दीवार गाड़ी के सामने आ गई हो। फिर मैंने ना चाहते हुए भी एक बार फिर लाइट ऑन करी। लाइट ऑन होते ही मेरी नजर सामने खड़े बहुत से लोगों पर पड़ी जो मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे। सभी के चेहरे बेहद डरावने थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या बला है। फिर तभी वह आदमी एकदम से चिल्लाते हुए गाड़ी से उतरा और वहां से भागने लगा। उसे वहां से भागता देख मैं भी गाड़ी से उतरा और उसके पीछे पीछे भागने लगा। मैं अभी उसके पीछे पीछे भाग ही रहा था कि उन लोगों ने उसे धर दबोचा और देखते ही देखते उस आदमी के हाथ पैर उखाड़ डाले। यह देखकर मैं और तेज भागने लगा, लेकिन अंधेरा काफी था तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं भाग किधर रहा हूं। फिर तभी मैं भागते हुए नीचे पानी में जा गिरा। पानी में गिरते ही मेरे हाथ में कोई मजबूत लकड़ी जैसी चीज पकड़ में आ गई, जिस वजह से मैं पानी में अटका रहा और उसी दहशत में रात का अंत हुआ। फिर जब थोड़ा उजाला हुआ तो पता चला कि मैं किसी नदी के बीचों बीच हूं और सामने एक टूटा हुआ पुल नजर आ रहा था। शायद यह वही पुल था जिससे मैं रात में गिरा था। आखिर जब मैंने अपने हाथों की तरफ देखा तो पाया मैंने जिस चीज को पकड़ा हुआ है वह कोई साड़ी का कपड़ा है जो एक डंडे से बंधी हुई है। मैं अब तक वहीं फंसा रहा और फिर जब वहां से गुजरते लोगों की नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे वहां से निकाला और गांव के अस्पताल में उपचार के बाद मैं सही सलामत अपनी ब्रांच पर जा पहुंचा, जहां सारा किस्सा सुनाने के बाद मुझे पता चला कि आखिर वह कौन लोग थे। दरअसल पहले यह इलाका आदिवासियों का हुआ करता था, जहां लोगों पर कुछ रसूखदार लोग बड़े ही बुरे व्यवहार से पेश आते थे। दिन दहाड़े उनकी बहू बेटियों को उठा ले जाते और फिर मार के जहां तहां फेंक देते थे, जिसके चलते लोगों में आक्रोश फैल गया। जहां उन गरीबों के घर में अंधेरा रहता तो वहीं रसूखदार लोगों के घर रोशनी से चकाचौंध रहते। और एक ऐसे ही रात में गांव वालों ने उन सभी पर हमला कर दिया, जिसमें वह सारे गांव वाले मारे गए। आज इस घटना को बीते एक अरसा हो गया, मगर उन गांव वालों की आत्माएं आज भी गुस्से में है और आज भी अमीर लोगों की चकाचौंध रोशनी पर भड़क जाती है। मगर मेरी जान इसलिए बच गई क्योंकि जहां मैं गिरा था वहां उन गांव वालों का पूजा स्थल हुआ करता था और आज भी उस रास्ते से गुजरते हुए ना तो कोई आवाज करता है और ना ही लाइट जलाता है।